जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ये अंदर स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेक्टर मुनरो सही आंसर हो। दोस्तों हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव सही आंसर। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सही आंसर। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन सही आंसर। दोस्तों जो लॉर्ड माउंटबेटन था यह भारत का अंतिम वायसराय था। क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो 1799 में हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम सही आंसर। दोस्तों टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वह श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम सही आंसर। दोस्तों जो टीपू सुल्तान था उसकी जो राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन सही आंसर। दोस्तों जो लॉर्ड माउंटबेटन था यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग सही आंसर। दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग था यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखें। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको हमारे कंटेंट कैसा लगा। क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंगस सही आंसर। दोस्तों जो वारेन हेस्टिंगस था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सही आंसर हो। दोस्तों जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्नवालिस सही आंसर। दोस्तों जो कार्नवालिस था यह अस्थाई बंदोबस्त का जनक था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1765 से 1772 ईस्वी तक दोस्तों बंगाल का द्वैध शासन चला था। क्वेश्चन है, किस सिख ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव सही आंसर। दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठा हमारा सही आंसर। दोस्तों जो मराठा लोग थे इन्होंने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव सही आंसर। दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़क सिंह सही आंसर। दोस्तों जो खड़क सिंह थे यह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था किस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय सही आंसर। दोस्तों जो शाह आलम द्वितीय था यह बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन है, सिखों के
अंतिम गुरु कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह सही आंसर होगा। दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंगस सही आंसर हो। दोस्तों वारेन हेस्टिंगस के समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तार था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद रंगीला सही आंसर होगा। दोस्तों जो मोहम्मद रंगीला था इसका जो नाम था वह रोशन अख्तार था। किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तार था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद रंगीला सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो मोहम्मद रंगीला था इसका नाम रोशन अख्तार था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवध के नवाब सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा किसने दी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीर कासिम सही आंसर। दोस्तों जो मीर कासिम था यह कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंगस सही आंसर है। दोस्तों जो वारेन हेस्टिंगस था यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती सही आंसर होगा। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुरु राम सिंह सही आंसर है। दोस्तों गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1828 सही आंसर होगा। दोस्तों 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सही आंसर होगा। दोस्तों केशव चंद्र ने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका को निकाला था। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही आंसर होगा। दोस्तों जो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वह आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा दोनों था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत शिक्षा सही आंसर हो। दोस्तों जो राजा राममोहन राय थे यह संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक सही आंसर हो। दोस्तों विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो कई एग्जामों में दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और निश्चित ही आपके आगामी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद सही आंसर। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों राजा राममोहन राय की जो मृत्यु हुई थी यह भारत से बाहर हुई थी। क्वेश्चन है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा बाई फुले सही आंसर होगा। दोस्तों ज्योतिबा बाई फुले जी ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए, ज्योतिबा बाई फुले होगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय सही आंसर होगा। दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। क्वेश्चन है, धर्म सभा के संपादक कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
राधाकांत देव सही आंसर होगा दोस्तों। राधाकांत देव जी धर्म सभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्म समाज सही आंसर होगा दोस्तों। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला जो सुधार आंदोलन था वह ब्रह्म समाज था। क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में पहला रेल सेवा प्रारंभ की थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे सही आंसर होगा दोस्तों। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने सबसे पहले भारत में रेल सेवा को प्रारंभ की थी। क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी सही आंसर होगा दोस्तों। दादा भाई नौरोजी जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से बजट कब आरंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1925 सही आंसर होगा दोस्तों। 1925 में रेल विभाग के लिए पृथक रूप से बजट को आरंभ किया गया था। क्वेश्चन है सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त सही आंसर हो दोस्तों। जो सर थॉमस मुनरो हैं यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय में जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो सही आंसर हो दोस्तों। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अंग्रेजों के समय में पहली बार जनगणना हुई थी। क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1820 सही आंसर हो दोस्तों। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन है पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1822 सही आंसर होगा दोस्तों। 1822 में पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1793 सही आंसर होगा दोस्तों। 1793 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जॉर्ज क्लर्क सही आंसर होगा दोस्तों। जॉर्ज क्लर्क ने भारत में प्रथम रेल लाइन को बिछाई थी। क्वेश्चन है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी सही आंसर होगा दोस्तों। जो लॉर्ड डलहौजी था यह गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डुप्ले सही आंसर है दोस्तों। जो डुप्ले था इसे भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी फर्रुखसियर सही आंसर है दोस्तों। फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स सही आंसर होगा दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिए दोस्तों। मैंने यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के रूप में रखा है, जिसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों। इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे, आज हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपको हमारा यह कंटेंट वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा यह कंटेंट कैसा लगा। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।